अब देखिए क्वेश्चन है आपका आम्ल क्षार एवं लवण। उसमें जो टॉपिक है आपका स्टार्ट है ये धावन सोडा। क्या? धावन सोडा। धावन सोडा कैसे बनता है? ठीक है, प्रयोगशाला विधि। पहले क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला विधि। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले धावन सोडा इसका लिखेंगे अणु सूत्र। क्या लिखेंगे? अणु सूत्र। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। अणु सूत्र क्या होता है धावन सोडा का? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, और रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यदि इसमें जल के अणु होंगे, क्या होंगे? जल के अणु होंगे, तो इसी में ऐड कर देते हैं 10H2O। क्या ऐड कर देते हैं? ठीक है, जिसको बोलते हैं डेका हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? डेका। 10 को डेका बोलते हैं और ये हाइड्रोजन वाला जल को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो आप चाहें तो खाली इतना भी लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रासायनिक नाम अगर पूछा है धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट हो गया। अणु सूत्र Na2CO3। ये जो नाम है इसी से होता है। Na को सोडियम बोलते हैं, ठीक है, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, तो क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये डेका हाइड्रेट, देखो वही तो लिखा है पूरा। अगर आपको ये पता है तो ये लिख सकते हैं, ये पता है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेल्प हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? धावन सोडा हो गया। क्या हो गया इतना इसके बारे में? ठीक है, और इसका वो अणुभार भी लिख सकते हो, अगर आपको आता है तो लिख सकते हैं। क्या? अणुभार। क्या? अणुभार। क्या हो गया? अणुभार। देखिए अणुभार कैसे क्या होता है? जैसे जल है, क्या है? जल का अणुभार निकालना बताया दे रहे हैं। तो जिसका अगर वैसे पूछा नहीं जाता है, अपनी तरफ से करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, तो ये कितना है? 2। जो नंबर्स होता है वो आगे आ जाता है इनटू। हाइड्रोजन का अणुभार रखेंगे तो 1 होता है। कितना होता है? 1। एक एलिमेंट हो गया, एक हो गया तो पूरा कंप्लीट हो गया। प्लस भाई हाइड्रोजन के बारे में लिख चुके हैं, अब अभी ऑक्सीजन बाकी है कि नहीं बाकी है? तो ऑक्सीजन लेकर के आएंगे। तो ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो हम एक आगे नहीं लिखेंगे कि 1 से गुणा कराएं इसको। ठीक है, अगर 2 3 होते हैं ऑक्सीजन तो हम इंटू करके लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना होता है? हाँ, एक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है याद किए हैं? 7 होता है, 8 होता है। ठीक है, और परमाणु भार जो है वो डबल हो जाएगा 16। याद रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो परमाणु भार कितना हो गया? 16 हो गया। तो अणु भार कितना आ गया? आप देखो, अणु क्या होता है? जो परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, ये और ये। ठीक है, परमाणु क्रमांक परमाणु भार होते हैं जो, तो वो 2 इक्काम और ये कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18। तो इसी प्रकार सोडियम का होगा, जो वो रखेंगे गुणा कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। फिर कार्बन का रखेंगे, 1 है तो 1 ही रखेंगे प्लस करके। फिर प्लस लगाएंगे, 3 कर देंगे और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर उसके बाद प्लस, फिर ये 10 से गुणा कराएंगे, इसका ये भी जो होगा वो निकाल देंगे इसी तरह से। ठीक है, जैसे 18 जल का है तो 10 अणुओं का कितना होगा? जल का 18 निकाला कि नहीं H2O का? यहाँ जल के कितने अणु हैं? 10 हैं, तो 10 से गुणा करा देंगे, 180 इसी का हो जाएगा। ये जोड़ देंगे, पूरा निकल के आ जाएगा। तो हो सकता है धावन सोडा में केवल इतना भी यूज़ किया हो, सोडियम
कार्बोनेट इसका जो निकालेंगे वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आड़ू भार कैसे निकाला जाएगा उसके लिए हो गया। अच्छा, हम आते हैं प्रयोगशाला विधि। ये धावन सोडा बनता कैसे है क्या, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में हमें बना करके दिखाना है कि धावन सोडा कैसे बना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, धावन सोडा जो है वो बनता है कास्टिक सोडा। किससे, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है। और बनेगा क्या हमारा, ये दोनों मिल जाएंगे तो बनाएंगे हमें सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाएंगे, Na2CO3, ठीक है। देखो सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, कौन कौन मिलकर के बनाएंगे, लिखेंगे। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखेंगे कास्टिक सोडा की क्रिया क्या, या कास्टिक सोडा में, ठीक है। अब आप लोग पूरा लिखेंगे, हम केवल रिपीट करेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, कास्टिक सोडा, भाई ये क्या है, इसको हम लिखे दे रहे हैं सबके नाम जो हैं। ये क्या है, कास्टिक सोडा हो गया, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता होगा। ठीक है। और ये देखो अभी हम ऊपर भी लिख चुके हैं, क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या बन के तैयार हो गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखो कैसे क्या है, इसमें हिंदी में यही लिखना है, कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके बाद आप ये कास्टिक सोडा लिख देंगे जो फार्मूला होता होगा, ठीक है। यही रासायनिक सूत्र है, क्या है, रासायनिक सूत्र। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। ये क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3, ये रासायनिक नाम हो गया इसका, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब हम इसको बैलेंस कराएंगे। क्या करेंगे, बैलेंस कराएंगे। और जब बैलेंस कराएंगे तो यहाँ सोडियम कितने हैं, एक है, यहाँ कितने हैं, दो हैं, ठीक है। और इक्वेशन के पहले वाला पार्ट अभिकारक होता है, जो पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और जो इधर प्राप्त होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। उस तरफ वाले पार्ट को क्या कहेंगे, उत्पाद। यानी समझ लो कोई भी चीज़ मिला रहे हो, ठीक है, मिलाने के बाद क्या फसल तैयार होती है कि नहीं तैयार होती है, तो वो क्या कहलाता है, उत्पाद ही तो कहलाता है। तो वही चीज़ हो गया, वो उत्पाद हो गया। तो ये अभिकारक हैं, और जितना हम मिलाएंगे उतनी ही चीज़ तो उधर प्राप्त होगी हमको। हाँ, अभी हम इधर ईंटें मिला लें, इधर से गिट्टी मिलाएं दोनों को, ठीक है, दोनों का वजन करें तो जो मिला करके होगा वही वजन तो दोनों का मिला करके भी होगा ना। 10 ग्राम चीनी मिलाएं और 10 ग्राम हम क्या मिलाएं, पत्थर मिला लें, तो क्या हो गया, 20 ग्राम हो गया। अगर दोनों को हम मिला के रखें तब क्या बनेगा भाई, तब भी 20 ग्राम रहेगा, वेट तो उतना ही रहेगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है। ये सोडियम कितना है, एक, इस तरफ कितने हैं, दो हैं। तो इधर हम क्या कर लें, दो से गुणा कर लें। कितने सोडियम हो गए, दो सोडियम हो गए। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद हमको क्या करने हैं, बराबर करने हैं। सोडियम दो कर लिए हैं, इधर दो कर लिए हैं। अब देखो सोडियम हमारा क्या हो गया, देखो इक्वल हो गया, ठीक है। आप तो किस पे आते हैं, ऑक्सीजन पर। अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, दो और दो चार, कितने हैं, चार। इधर कितने हैं, तीन हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन रह गया अभी ऑक्सीजन क्लियर नहीं है, और एक ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया है, बच गया है, ठीक। अब हाइड्रोजन पर आ जाते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो हैं। उस तरफ है हाइड्रोजन एक भी,
हाँ नहीं है ना, अभिकारक में देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन भी बच गए हैं। क्या बच गए हैं? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। कार्बन इधर कितने हैं? 1, ठीक है, कार्बन 1 और 1 कंप्लीट है। क्या नहीं कंप्लीट है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है। तो होता क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, अब बचे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये मिल करके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? इस तरह से और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और 1 ऑक्सीजन का मिल करके क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऐड कर दिया, जो भी बच गया था उसको हम लिख देते, ये क्या हो गया? जल, जल बन गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये प्रयोगशाला विधि हो गई। अब इसके बाद है इसके रासायनिक गुण। क्या? रासायनिक गुण देखते हैं फिर। हो गया रासायनिक गुण, ठीक है। फर्स्ट है आपका ऊष्मा का प्रभाव। किसका? ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा मतलब तो समझ रहे हो ना, टेम्परेचर, गर्म करना यानी, ठीक है। तो देखो ऊष्मा का प्रभाव रासायनिक गुण ये लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते करना क्या होता है यहाँ पर। आधी चीज जो है तुम्हारे क्वेश्चन में ही लिखी रहती है, ठीक है। जैसे ये क्या है? धावन सोडा है। धावन सोडा पर ही तो ऊष्मा का प्रभाव डालना है ना। तो धावन सोडा का क्या होता है, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव का जब हम उसको गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे तो फिर हम वो कौन सा रखेंगे जिसमें जल मिला हुआ होगा, ठीक है। अभी मैंने 2 ऊपर बताए थे, तो Na2CO3.10H2O, ये क्या है? इसमें जल मिला हुआ है सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो हीट करने पर, हाँ पानी भाप भरकर उड़ जाएगा। कहाँ उड़ जाएगा? बहुत अच्छी बात है। देखो इस क्या है, अगर इसको हम उसमें लिखेंगे, इसकी थोड़ी सी हिंदी भी लिखनी होगी और रिएक्शंस भी लिखनी होगी, ठीक है। तो वो हिंदी में हमको ये लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर या हल्का गर्म करने पर क्रिस्टल का जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। और बनता क्या है? यहाँ पे जल के अणु कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। और यहाँ पर हमारे बचेंगे, कितने बच गए? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। और प्लस कितने बच गए? अब अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म करने पर, क्या करने पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जल के जो अणु हैं 9 अणु जो हैं वो क्या हो रहे हैं? वायुमंडल में चले गए हैं, ठीक है, मिल जाते हैं जाकर के। और ये हमारा बच गया, ये क्या हो गया? 9H2O। तो ये किसके ऊपर प्रभाव पड़ गया? धावन सोडा के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अभी जो पूरा नाम है। अगर हम केवल बिना जलीय नहीं है तो क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, जब फर्स्ट स्टेप में हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये सोडियम कार्बोनेट फिर से लेंगे, कौन सा लेंगे इस बार? Na2CO3.H2O, ठीक है। अब इसको फिर से गर्म करेंगे और अधिक गर्म करेंगे। क्या करेंगे? यानी जितना पहले गर्म किया था उससे और अधिक गर्म करेंगे। तब जो है हमारा क्या बचेगा? Na2CO3 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? और जल अलग टूट जाएगा, अलग, ठीक। कितने जल हैं यहाँ पर? 1 है ना, तो ये 1 अणु जल का हो गया,
ठीक है। तो अगर चाहें तो हम खाली डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, सोडा एस। ठीक, तो ध्यान रखना, पहले क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करेंगे, जिसमें से 9 अणु क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट बच जाएगा। ठीक, जिसको पुनः फिर से गर्म करेंगे, क्या करेंगे, अधिक गर्म करने पर। ठीक है, गर्म करेंगे तब हमारा क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा का प्रभाव हो गया। क्या हो गया, ऊष्मा का प्रभाव। देखो दूसरा पॉइंट है CO2 से क्रिया, किसकी, धावन सोडा की। किससे कराएंगे, धावन सोडा से। धावन सोडा क्या होता है, Na2CO3 हो गया। अब इसमें हमने क्या कर दिया, CO2 ले लिया। ठीक है, ये जो कह रहा था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन से मिल गया और ये भी क्वेश्चन से मिल गया। ठीक है, अब उधर बनता क्या है हमको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उधर क्या होता है, इसका जो है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेते हैं। किसका विलयन लेंगे, जलीय विलयन लेंगे। तो प्लस H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और जो इधर बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, NaHCO3। क्या हो गया, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, देखो बैलेंस कराएं, यहाँ सोडियम कितने हैं, 2 हैं। अभिकारक में कितने हैं, देखो इस पार्ट में 2 हैं। यहाँ कितना है, 1, तो हमको 2 से गुणा करनी ही पड़ेगी। चेक कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम सोडियम हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं। इधर कितना है, 1, ये 2 से गुणा कराएंगे, कितने हो गए, 2 हो गए। तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट। अब क्या उठाएं, कार्बन, 1 कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन हो गए। इधर कितने कार्बन है, 1 है, आगे 2 इंटू है, 2 अणु है, तो कार्बन कितने हो गए, 2, यानी कार्बन भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या बचा, देखो ऑक्सीजन बच गया। क्या बच गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने, 3, 2 5 और 1 6। उधर कितने हैं, 3। अणु कितने हैं उसके, 2, तो 3 दूना 6। देखो ऑक्सीजन 3 है, 3 दूना 6 हो गया। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, हमारे कंप्लीट हो गए ना, यानी इक्वेशन हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम धावन सोडा की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम ठीक है, इस बाई को हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम लिखा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब दूसरा जो है, यहाँ से ये याद रखना, ये 2 गुण हो गए आपके। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है इसके भौतिक गुण। क्या, ये कौन से गुण थे, रासायनिक, और उसके बाद क्या है, भौतिक गुण। भौतिक गुण में वही लिखेंगे, क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं और रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो भौतिक गुण तो केवल याद करने वाले हो गए। इसके बाद होगा उपयोग। क्या होगा, उपयोग। ठीक है, देखो अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, प्रयोगशाला विधि धावन सोडा की। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए, धावन सोडा बनाने की विधि लिखे, ठीक है, केवल ऐसे ही लिखा हो और पूछ लिए 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। पहले तो वो लिखेंगे, फिर रासायनिक गुण 1 या 2 लिखेंगे जो भी होंगे, उसके बाद भौतिक गुण डालेंगे, और उसके बाद उपयोग डाल करके लिखेंगे। ठीक है, कि उसके उपयोग क्या क्या हैं। और अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो केवल हम रासायनिक गुण ही लिख देंगे, जो प्रयोगशाला विधि है वो लिखेंगे। ठीक, रासायनिक गुण में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, क्वेश्चन करते समय वो ये होती है कि क्वेश्चंस में हमसे पूछता, जैसे यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, या तो उष्मा देने पर पढ़ लिया तो कर लेंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दी तो कर लेंगे। ऐसे ही बुक में 4-5 पॉइंट दिए हैं किससे क्या क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हो सकता है डेफिनेट दे ही दे कि धावन सोडा की क्रिया HCl से कराने पर, किससे, HCl। अब पढ़ आपने ये वाले दोनों रखे हैं, ठीक है। तो आपको अगर लॉन्ग में आएगा कोई टॉपिक नहीं दिया कि किससे क्रिया करानी है तब तो आपका कुछ काम चल जाएगा, लेकिन उसमें किसी में कह दिया कि इसी चीज़ से क्रिया कराइए, हाइड्रोक्लोरिक HCl से ही कराइए, ठीक है, या कि किसी और चीज़ से बोल दिया क्रिया कराने के लिए, तो फिर आपको हर एक चीज़ का एक एक पॉइंट याद करना पड़ेगा। जैसे CO2 से क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ऊष्मा देने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, सोडा ऐश क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जलीय विलयन नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बाकी उपयोग भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद है खाने वाला सोडा। क्या है, खाने वाला सोडा। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आएगा तो इसी तरह से करेंगे, अणु सूत्र, ठीक है, फिर उसके बाद रासायनिक नाम, ठीक है, अणु सूत्र क्या होता है, NaHCO3 हो गया, और रासायनिक नाम सोडियम, इसको बाई भी बोलते हैं और हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत, ठीक है, बाई और हाइड्रोजन वाला। उसके बाद अणु भार लिख सकते हैं, नहीं तो 2 पॉइंट छोड़ करके अब डाल। इसके बाद लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या, ठीक है, क्या होती है, कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, ठीक है। देखो उसमें क्या होता है, अभी इसी को पीछे बना चुके हो सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, बनाया था, नहीं बनाया था, कोई बात नहीं। सोडियम कार्बोनेट में जब हमने किससे क्रिया कराई थी, कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे, अभी जस्ट पीछे धावन सोडा में, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, वही पूरी विधि यूज हुई है। सोडियम कार्बोनेट में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं या सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं, ठीक है, ये तो ऐसे लिखना बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, देखो क्या है, सोडियम कार्बोनेट जल है का जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। हिंदी लिख जाएगी कि नहीं लिख जाएगी, तो इसकी प्रयोगशाला विधि में क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, रिएक्शन अगर आपको ये रासायनिक नाम पता है सबके, ये सोडियम कार्बोनेट का है, अगर पता है तो लिख लोगे, जल कार्बन डाइऑक्साइड का पता है तो लिख लिया, बन गया क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। नहीं पता हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर हिंदी में ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया इस तरह से, प्लस जल हो गया प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड हो जाएगा, एरो लगा के उधर क्या बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आपको कोई फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, हाँ हिंदी में प्लस करके ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इक्वेशन से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, खाने वाला सोडा। क्या, खाने वाला सोडा। दूसरा देखो, अच्छा अभी पीछे हमने धावन सोडा पढ़ाया था, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में धावन सोडा ही पूछा जाए कि धावन सोडा की विधि लिखिए। क्या, जैसे ये धावन सोडा था तो क्वेश्चन में लिख के आया धावन सोडा की विधि लिखिए या प्रयोगशाला विधि लिखिए। इसका जो नाम है उसको नाम को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि बताइए। तो ये मत सोचना कि हमने तो धावन सोडा पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट पढ़ा ही नहीं था। अब ये है सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए तो सोचो कि हमने तो धावन से खाने वाला सोडा पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था,
ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें एक ही नाम में है। ये भी पूछ सकता है, या कहो यही खाली लिख दे सूत्र ही और कह दे कि बनाने की विधि लिखिए, या फिर ये नाम लिख सकता है। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारे क्या हो गई, रासायनिक विधि, प्रयोगशाला विधि हो गई किसकी, सोडियम बाई कार्बोनेट की। फिर उसी तरह से इसमें भी आ जाएंगे, क्या, रासायनिक गुण, क्या, रासायनिक गुण। भौतिक गुण लगभग लगभग सभी में सेम रहते हैं, स्वादहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसके क्या कर लेंगे, भौतिक गुण लिख लेंगे। उपयोग में देख लो क्या होते हैं। पहले रासायनिक गुण किसके, खाने वाले सोडे के। ठीक है, पहले भाई बता चुके हैं, पढ़ने सारे पढ़ेंगे। ठीक है, कि किससे क्या बनता है, एक एक लाइन सबको याद करनी होगी। इसमें भी देखो ऊष्मा का प्रभाव है, क्या है, ऊष्मा का प्रभाव है। ठीक है, तो पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक, वो क्या है, NaHCO3। किसके ऊपर ऊष्मा का प्रभाव पड़ेगा, खाने वाले सोडा का लिख रहे हैं ना, तो खाने वाले सोडे पर। ठीक है, क्या बनेगा, वही इक्वेशन Na2CO3 जल और CO2 गैस बन जाएगी। क्या बनेगी, ये एरो ध्यान रखना, जहाँ पर भी गैस होगी वहाँ पर हम एरो ऊपर की ओर कर देंगे। तो ये एरो क्या दिखाता है कि ये चीज़ क्या है, गैस है। ठीक है, केवल इतना है, जिसके पास लगा है वो गैस है, यानी कि पूरी क्वेश्चन उड़ा दी। CO2 केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए एरो लगा दिया ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊष्मा का प्रभाव हो गया। क्या हो गया, गर्म करने पर, यहाँ क्या लिख देंगे, ठीक है, गर्म करने पर। इतना क्लियर हो गया, जिसको ना है वो बताओ। अरुण, ऊष्मा का प्रभाव किसके बारे में पढ़ रहे थे, खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या था, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। ऊष्मा का प्रभाव तो गर्म कर दिया, गर्म कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल अलग अलग हो गया, बचा क्या, सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं आप, सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा ऐश भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, एक और कोई देख लेते हैं, आम्ल से क्रिया, किससे, अम्ल से अगर क्रिया कराते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अम्ल से क्रिया, किससे, अम्ल से। अच्छा, यहाँ पे अम्ल का नाम नहीं दे रखा है, अम्ल H2SO4 भी होता है, HCl भी होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो अब कोई भी अम्ल हो सकता है। किसमें क्रिया करानी है, NaHCO3 में ही तो करानी है ना, तो इतना तो वही रहना चाहिए। अब अम्ल हम अपनी तरफ से कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो HCl ले लेते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है बुक में, HCl मिला लिया। ठीक है, किसमें, सोडियम बाई कार्बोनेट में। अब अगर इसकी हिंदी लिखनी है तो क्या लिखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर ही तो है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, अब जो ये टूटेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, NaCl, क्या बनेगा, नमक बने जाएगा, NaCl हो गया। ठीक है, और जल हो जाएगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, ये धातु है, ये हाइड्रोजन है, धातु हाइड्रोजन मिल करके एक तत्व बना लिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक भी बोलते हैं। ठीक है, अब बचा क्या, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दो हो गए, और एक ऑक्सीजन निकाल लिया, जल बन गया। एक कार्बन और ऑक्सीजन, कितने बचे यहाँ पर, दो बचे, एक तो जल के साथ चला गया, तो कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलके क्या बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो मेन तुम्हारा ये होगा कि अम्ल से क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये बैलेंस करा करके ही आगे लिखेंगे, नहीं भी बन रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वेशन यहाँ तक लिख दी तब भी वो सही मानी जाएगी। जैसे कहा जाए खाने वाले सोडे की क्रिया अम्ल से कराने पर, तो तुमने किससे कराई, HCl से। किससे कराई, HCl से। अगर ये वाला नहीं पता, HCl से कराई, तुमको ये याद है कि HCl से कराने पर हम क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है या नमक प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन हिंदी में तो पूरी लिख गई।
कि धावन सोडा सॉरी खाने वाले सोडा की क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो नमक प्राप्त होता है। ये हिंदी में हो गया। अब सबकी जगह सूत्र रखते जाओ जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर भी हमने 2 गुण लिखा दिए रासायनिक गुण, ठीक है। अब वो अगर पेपर में आपका नाम के साथ आता है तो फिर आपको सब रटने हैं, और अन्यथा फिर ये 2 हम लिख लेंगे, ठीक है। उपयोग उसी तरह से करेंगे, भौतिक गुण अपने आप से करेंगे, ठीक है। देखो उपयोग क्या क्या है इसके। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है, ठीक है। खाने वाला सोडा को क्या किया जाता है, कच्चे दूध में यदि मिला लें तो वो क्या होगा, देर तक नहीं फटेगा, ठीक है। तो जो फटने का उसका टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी क्या होता है, ठीक है। ब्रेड बनाने में भी प्रयुक्त होता है, यानी ज़्यादातर ब्रेड मक्खन खाते हो कि नहीं खाते हो, नहीं खाते हो। तो ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं खाने वाली, चाहे जहाँ से ले जाओ, और सब बन के आ जाती है तो जब सारी चीज़ें पैकिंग की होती हैं तब तो आराम से खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।